Most welcome Art and English ऑनलाइन एजुकेशन चैनल। आई एम नवीन सर और आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 12वीं NCERT प्लस CBSE अध्याय 12। इस 12 अध्याय का जो नाम है वो है प्रवास। ओके, देखिए प्रवास क्या कहलाता है आप सभी को आना चाहिए। प्रवास के दो प्रकार होते हैं, आप्रवास और उत्प्रवास। लेकिन सबसे पहले प्रवास क्या होता है ये तो आपको आए। देखिए प्रवास क्या कहलाता है मैं आपको समझा देता हूँ कि जो जनसंख्या है, मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक, कोई व्यक्ति है, वो एक स्थान से जाकर अगर दूसरे स्थान पर रहने लगता है वही व्यक्ति, तो उसे हम कहते हैं प्रवास। तो आप कहेंगे सर मैं इसको परिभाषा में कैसे लिखूं? तो आप लिखेंगे कि जनसंख्या का स्थानांतरण ही प्रवास कहलाता है, या जनसंख्या का जनसमुदाय का एक स्थान से दूसरे स्थान आना जाना प्रवास कहलाता है। ठीक। अब भारत में प्रवास बहुत ज़्यादा होता है। आपको पता है कि भारत में लोग, पूरे विश्व में भारत के लोग रहते हैं मजदूर के रूप में, इंजीनियर के रूप में, डॉक्टर के रूप में। भारत के लोग हर जगह आपको मिल जाएंगे, तो वो प्रवास करते हैं। जो प्रवासी होते हैं उनको NRI कहते हैं। जो भारत के बाहर रहते हैं उन्हें अप्रवासी भारतीय कहा जाता है, नॉन रिलायबल इंडियन, अप्रवासी भारतीय। प्रवास कई प्रकार का होता है। प्रवास गांव से गांव की ओर भी होता है, जैसे कोई मान लो कमोदपुरा से रह और कोई जाके घिनौची में रहने लगे तो ये गांव से गांव की ओर प्रवास हो गया। एक प्रवास होता है गांव से शहर की ओर, कोई गांव का व्यक्ति शहर में रहने लगे। एक होता है शहर से गांव की ओर, शहर का व्यक्ति कोई जाके और गांव में रहने लगे। और एक होता है शहर से शहर की ओर। प्रवास की 4 प्रकार की ऐसी प्रवृत्तियां होती हैं। और सबसे ज़्यादा पुरुष प्रवास होता है। पुरुष प्रवास मतलब पुरुष एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। तो वो क्यों जाता है? वो काम और रोजगार की तलाश में जाता है। हम लोग अब किताब के महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ चलेंगे। ये आपके लिए हमने एक अवधारणा मानचित्र तैयार किया है ताकि मैं आपको समझा सकूं। सबसे पहले प्रवास लिखा है, फिर लिखा है इसमें प्रवास का अर्थ। तो प्रवास का अर्थ आप कैसे याद कर लेना कि जनसंख्या के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थायी या अस्थायी जाकर बसने को प्रवास कहते हैं। देखिए आप पढ़ लीजिए, जनसंख्या के एक स्थान से दूसरे स्थान आने जाने को प्रवास कहते हैं। ये हो गया प्रवास का अर्थ। अब हो गया क्या दूसरा बिंदु, इसमें आप लेके चलें कि प्रवास के क्या परिणाम निकलते हैं। तो प्रवास के बहुत से परिणाम निकलते हैं। प्रवास के परिणाम, सबसे पहला आर्थिक परिणाम निकलता है, जनसांख्यिकीय परिणाम निकलता है, सामाजिक परिणाम निकलता है, पर्यावरणीय परिणाम निकलता है और अन्य परिणाम भी निकलते हैं। ठीक है। अब है प्रवास की धाराएं कौन कौन सी हैं। तो प्रवास की धाराएं या प्रवास की प्रवृत्तियां, ये पेपर में आ जाता है तो लोगों पे बनता नहीं है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले गांव से गांव की ओर, गांव से शहर की या नगर की ओर, नगर से गांव की ओर और नगर से नगर की ओर। तो प्रवास की 4 प्रवृत्तियां होती हैं या धाराएं होती हैं, ये आपको याद रखना है। प्रवास की 4 धाराएं होती हैं। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु पाठ के पढ़ते हैं ताकि आप, क्योंकि पाठ तो मैं आपको पढ़ा नहीं सकता, देखिए पाठ बहुत बड़ा है, लेकिन आप महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ लेंगे तो पाठ आपका कवर हो जाएगा। इसमें लिखा क्या है देखिए आप समझिए। भारत में प्रवास की जानकारी भारत में संपन्न प्रथम जनगणना 1881 से ही व्यवस्थित रूप से दर्ज की जाने लगी। मतलब भारत में प्रवास जो है वो कब जोड़ा गया? 1881 में जोड़ दिया गया। दूसरा है आपके लिए महत्वपूर्ण बिंदु, अब भारत की जनसंख्या में प्रवास गणना 2 आधारों पर की जाती है। एक होती है जन्म स्थान और एक होती है निवास स्थान के आधार पर। तीसरा बिंदु है प्रवास देश के अंदर जो होता है उसे आंतरिक प्रवास और जो बाहर होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। भारत में आंतरिक प्रवास की 4 प्रवृत्तियां हैं, पहले ही बता चुका हूँ। गांव से नगर की ओर, नगर गांव से गांव की ओर, नगर से नगर की ओर और नगर से गांव की ओर। आप इसे बहुत आसानी से याद रख सकते हैं।
आपको मैंने चित्र में भी बता दिया था। इसके बाद है ग्रामीण से नगरीय। ग्रामीण जब मैं कहूँ तो गांव समझ लिया करिए आप। ग्रामीण से नगरीय प्रवास पुरुष प्रधान है। देखो जी, आपका ऑप्शन आ जाता है। प्रवास कैसा है? पुरुष प्रधान, इसको याद रखना। तो पुरुष प्रधान क्यों करते हैं? वो काम और रोजगार की तलाश में प्रवास करते हैं। जी आपका खालिस्तान या जोड़ी में आ सकता है। भारत में ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास की धारा में स्त्रियों की संख्या अधिक है। भारत में ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास किसकी संख्या अधिक है? स्त्रियों की। क्यों है? जैसे मान लो कोई गांव की लड़की है, उसकी शादी गांव में ही हो गई, तो वो प्रवास उसका कहाँ से कहाँ हो गया? गांव से गांव। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपके लिए है, सन 2001 की जनगणना में भारत के 50 लाख व्यक्ति अन्य देशों में प्रवासियों के रूप में आए हैं। ठीक है, याद रखना। इसके बाद लिखा है भारत के लगभग 2 करोड़ लोग प्रवासी बनकर विश्व के लगभग 110 देशों में रहते हैं। कितने देशों में? जे भी आपका ऑप्शन आ जाएगा। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा। आप याद रखिए, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा राज्य प्रवासियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार राज्य के उत्तर प्रवासियों की संख्या अधिक है, मतलब दूसरी जगह जाने वालों की। नगरीय समूहों में बृहत मुंबई में सर्वाधिक जनसंख्या के प्रवासी आए हैं। भारत की ग्रामीण लोग मुख्यतः गरीबी, अधिक जनसंख्या का दबाव, स्वास्थ्य चिकित्साओं की सुविधाओं के अभाव के कारण नगरीय क्षेत्रों में प्रवास करते हैं। काम और रोजगार के लिए पुरुष प्रवास करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडियाँ विदेशी विनिमय का मुख्य स्रोत होती हैं। भारत में केरल, पंजाब, हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का महत्वपूर्ण राशि प्राप्त करते हैं। नगरीय क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों से आए प्रवासी नगरों की जनसंख्या में वृद्धि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब क्वेश्चन किताब के चलें आप। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर आपको छांट कर लिखना है। निम्नलिखित में से, देखिए आप याद रखिए इसको, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास के लिए महत्वपूर्ण मुख्य कारण है? पुरुष प्रवास क्यों होता है? पहले ही बताया, पुरुष प्रवास करते हैं काम और रोजगार की तलाश में। काय की तलाश में? काम और रोजगार की तलाश में। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में उत्प्रवासी आए हैं? तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए। आप याद रखना इस बात को। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भारत में प्रवास की निम्नलिखित धारा में कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है? पुरुष सबसे ज़्यादा कहाँ से कहाँ जाते हैं? तो पुरुष सबसे ज़्यादा जाते हैं गांव से नगर की ओर। याद रखना आप, कोई भी व्यक्ति है वो गांव से जाता है शहर की ओर कमाने। हमारे यहाँ के बुंदेलखंड के लोग अधिकतर कमाने के लिए कहाँ जाते पता है? दिल्ली जाते हैं। बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा लोग प्रवास करते हैं पूरे भारत में, मुझे तो लगता। अब है भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है? पुरुष प्रधान सबको पता है, मैंने पहले ही बता दिया कौन है। पुरुष सबसे ज़्यादा गांव से और नगर की ओर जाते हैं, तो अपना जी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सी? उत्प्रवास, सॉरी, उसमें लिखा था क्या? प्रवास की निम्नलिखित धारा में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है? तो पुरुष प्रधान तो आपको पता होना चाहिए, यही है। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से किस नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या का आतंक सर्वाधिक है? सबको पता है कि मुंबई में सबसे ज़्यादा प्रवासी होते हैं। मुंबई सब लोग जाते हैं अपने सपनों को साकार करने। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जीवन पर्यंत प्रवासी और पिछले निवास के अनुसार प्रवासी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बहुत सरल है। जीवन पर्यंत प्रवासी, जब किसी व्यक्ति के जन्म स्थान प्रवास के स्थान से भिन्न होता है तब ऐसे व्यक्ति को जीवन पर्यंत प्रवासी के नाम से जाना जाता है। मतलब जन्म कहीं हो, रह कहीं रहा और रहा हो। अब इसको देखिए,
पिछले निवास के आधार पर प्रवासी, किसी व्यक्ति के निवास का पिछला स्थान गणना के स्थान से भिन्न होता है तो उसे पिछले निवास के आधार पर प्रवासी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है पुरुष स्त्री चयनात्मक प्रवास के मुख्य कारण पहचान कीजिए। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष चयनात्मक बाह्य प्रवास के कारण पत्नियां पीछे रह जाती हैं, जिससे उन पर अतिरिक्त मानसिक व शारीरिक दबाव पड़ता है। अतः प्रवास स्त्रियों के जीवन स्तर को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। अब है इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आपके। किस नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? आप मुंबई पर टिक लगा देना। किस राज्य में विवाह स्त्रियों के प्रवास का मुख्य कारण नहीं है? मेघालय में। भारत में प्रवास की कौन सी धारा है? ग्रामीण से नगरीय। ये आप याद रखना, उस ऑप्शन में वो गलत लिखा था। भारत में प्रवास की मुख्य धारा है गांव से लोग शहर की ओर जाते हैं। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? महाराष्ट्र में आते हैं। प्रवास के कारणों में किन वर्गों में रखा जाता है? प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। जो लोगों को अपने निवास स्थान से जुड़वाने का कारण बनते हैं वो कहलाते हैं प्रतिकर्ष, जो छुड़वा देते हैं। अपकर्ष, जो उन्हें आकर्षित करते हैं। ठीक है। भारत में सबसे अधिक प्रवास किस देश से हुआ है? बांग्लादेश से। 30 लाख या 2 करोड़ लोग तक भारत में आकर बस गए। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक उत्तर प्रवासी हैं? उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रवासी हैं जाने वाले लोग। आंतरिक प्रवास की 4 प्रमुख धाराएं। ग्रामीण से ग्रामीण मतलब गांव से गांव की ओर, ये आपको याद रख लेना है। विलेज टू विलेज, विलेज टू विलेज, फिर विलेज टू सिटी, फिर सिटी टू सिटी और सिटी टू विलेज। इसको आप याद रख लेना। नगरीय समूहन में किस प्रकार, ये कुछ मोस्ट नहीं है। अब बड़े बड़े क्वेश्चन वो आपको मैं इसकी PDF सेंड कर दूंगा। अब देखिए, ये है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने अपना ब्लूप्रिंट जो जारी किया है, उसमें इन्होंने कुछ ऑप्शन दिए, उन पर टिक कर लीजिए आप। भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या है? काम और रोजगार, पहले ही बोल दिया मैंने। 1970 के दशक में पश्चिम एशिया में भारतीय श्रमिकों किस लिए गए थे? 1930 के दशक में तेल उत्पादन का पता चला था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनगणना में प्रवास किस वर्ष शामिल किया गया? पहली जनगणना में शामिल हो गया था, आपको भी पता होगा कब हो गया था। ये हो गया था आपका 1981 में। उसमें मैंने गलत शायद बता दिया होगा, जी अपना हो गया शामिल। आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रसार के अनुसार 2 करोड़ जनसंख्या कहाँ रहती है? 110 देशों में। आगे बढ़ा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक प्रवास का सकारात्मक कारण है? सकारात्मक है स्त्रियों की सुभेद्यता मतलब विवाह है। भारत में प्रवास की निम्नलिखित में से कौन सी एक धारा स्त्री प्रधान है? स्त्री प्रधान सबको पता है, गांव से गांव की ओर। पहले नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको थोड़ी मैं नीचे कर देता हूँ। ग्रामीण से ग्रामीण की मतलब गांव से गांव की ओर। सबसे अधिक उत्तर प्रवासी कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश के हैं सबसे ज़्यादा उत्तर प्रवासी। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा भेजी गई धनराशि को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हुंडियाँ। इसके बाद चलो, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में प्रवास कहलाता है। एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में प्रवास अंतर्राष्ट्रीय। स्त्री प्रवास का मुख्य कारण विवाह है।
मान लो कोई लड़की है, उसका विवाह हो गया तो वो ससुराल से मायके चली गई, तो उसका प्रवास हुआ ना, तो वो उसका मुख्य कारण हो जाता है प्रवास का। स्त्री प्रवास का मुख्य कारण पहले ही बता चुका हूँ। न कि ग्रामीण प्रवास होता है, ग्रामीण प्रवास होता है, देखिए अधिक भी होता है और 50% से अधिक भी होता है। ठीक है। इसके बाद है, यदि प्रवास राज्य की सीमा के अंदर होता है तो अंतर्राज्य नहीं कहलाएगा, वो अंतर्राज्यीय कहलाएगा। सबसे अधिक उत्प्रवासी उत्तर प्रदेश, सभी को पता है जी। अब जी आपके मोस्ट क्वेश्चन हैं, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। जीवन पर्यंत ये मैंने PDF सेंड कर दी है। पुरुष प्रवास के 3 कारण, एक है काम, एक है आपकी काम के बाद क्या है, पुरुष प्रवास का मुख्य कारण काम है और नौकरी है और शिक्षा है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोग बाहर जाते हैं। स्त्री प्रवास के कारण विवाह है ना, नौकरी है, शिक्षा है। ये बहुत सरल पाठ है जी। ये आपके मोस्ट क्वेश्चन हैं जो पेपर में आने हैं, और ये सब मैंने लिखवा दिए हैं। वो स्टूडेंट जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं वो मेरे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इससे आपको 11वीं और 12वीं आर्ट सब्जेक्ट, आर्ट और प्लस इंग्लिश पढ़ाया जाएगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।